नमस्ते दोस्तों, मैं मुस्कान और आज मैं कृतिका भाग 2 के पहले चैप्टर माता का अंचल शीर्षक पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय के बारे में बताऊंगी। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज की मिल जाती है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेया और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी एक बेहद ही लोकप्रिय कहानी माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजी मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कहानी शुरू करते हुए लेखक कहते हैं कि जहाँ बच्चों की मंडली इकट्ठा होती है, जहाँ बच्चे आपस में आकर मिलते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं, वहाँ सब मतलब मौज मस्ती यही सब सारी चीज़ों की चर्चे होते हैं। लेकिन जहाँ अगर कुछ 4-5 बुढ़े आकर जमा हो गए तो वहाँ सिर्फ घर के खर्चे, फिर उनकी दवाइयों के खर्चे, घर में क्या परेशानी है, यही सब बातें चलती है। लेखक कहते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके जो पिता थे वो सुबह मतलब बहुत जल्दी उठ जाते थे और नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। लेखक बचपन से ही अपने पिता के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए वो अपने पिताजी के साथ ही सोया करते थे। माँ के पास जब मतलब भूख लगती या दूध पीना होता तभी वो अपनी माँ के पास जाते, ऐसे अपना ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ ही गुजारा करते थे। वो अपने पिता के साथ ही सोया करते और सुबह जब उठते तो उनके पिता जब उठते तो उनको भी अपने साथ उठा लेते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पे बैठा लेते। मतलब जब उनके पिता उठते तो साथ साथ वो लेखक को भी उठा लेते और अपने साथ साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लिलाल में त्रिपुंड कर देते थे। जब लेखक अपने पिताजी के साथ पूजा पर बैठते थे तो अपने पिताजी से जिद करने लगते कि उनके माथे पे तिलक लगा दें। तो उनके पिता तो पहले कुछ मतलब बहलाते फुसलाते कि अच्छा बेटा रुक जाओ, या फिर कुछ डांट के अच्छा रुको तो लगा देता हूँ, ऐसे करके थोड़ा फुसला देते। फिर उसके बाद 3 उंगली से ऐसे करके उनके चौड़े लिलार पर त्रिपुंड कर देते। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो जब उनके पिता उनके सिर पर त्रिपुंड कर देते तो उन
उनके फेस पर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट से लगने लगते थे, क्योंकि उनकी जो मतलब उनके जो बाल थे उसमें लंबी लंबी जटाएं थी, उसके ऊपर फिर वो भभूत लगवा लेते थे, तो मतलब वो बिल्कुल ही शंकर भगवान की तरह लगने लगते थे। शंकर भगवान की भी लंबी लंबी जटाएं हैं, वो भी भभूत लगाते हैं, तो जब वो मतलब भभूत और लगवा लेते तो वो बिल्कुल ही बम भोला यानी कि शंकर भगवान की तरह दिखने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक बताते हैं कि मतलब वो सारी चीजें मतलब बाल में जटाएं होने के कारण और त्रिपुंड लगाकर वो बिल्कुल बम भोला दिखते थे, तो इसलिए उनके पिताजी भी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। लेकिन उनका जो असली नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। लेखक अपने पिता को बाबूजी कहकर बुलाते और अपनी माता को मैया कहकर बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख लेते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब लेखक के पिताजी जब रामायण का पाठ करने बैठते तो लेखक भी उनके बगल में आकर बैठ जाते थे, लेकिन वो बगल में बैठकर करते क्या थे, वो बगल में बैठकर आईने में अपना चेहरा देखने लगते थे। और जब उनके पिता उनकी तरफ देखते कि ये तो बैठ के शीशे में अपना चेहरा देख रहा है, तो वो देखकर मुस्कुरा देते थे। तो जब लेखक अपने पिता को देखते कि पिताजी मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो शर्मा जाते और आईना रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। लेखक के पिता पूजा पाठ जब कर लेते थे तो वो एक रामनामा बही पर 1000 बार राम राम लिखते जाते थे, और फिर राम राम लिखकर वो जो रामनामा बही था वो उस पोथी में रख देते, जिसमें मतलब सारा सामान पूजा पाठ का जो सारा सामान जिसमें रहता था उसी में रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उसके बाद उनके पिता क्या करते, छोटे छोटे कागज के टुकड़े करते और 500 टुकड़ों पर राम राम लिख देते, और उन सारे जो कागज के टुकड़े होते उसे आटे की गोलियां बनाकर मतलब आटे में लपेट कर आटे की गोलियां बना देते थे, और फिर उन 500 गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ चल देते थे। उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जब लेखक के पिता गंगा जी की तरफ जाते थे उन आटों की गोलियों को लेकर मछलियों को खाना खिलाने के लिए, तो लेखक भी उनके कंधे पर बैठ जाते थे, और वो उस टाइम तक बैठे रहते थे मतलब जब लेखक के पिता मछलियों को खाना खिलाते रहते उस टाइम भी वो उनके कंधे पर ही बैठे रहते हैं। जब उनको खाना खिलाकर लेखक के पिता वापस आते तो रास्ते में अगर कोई झुका हुआ मतलब कोई पेड़ मिलता, उसकी झुकी हुई डाली पर वो उनको बैठा देते और उनको झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनकी मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझुला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने लग जाते थे। कभी कभी उनके पिताजी थे
उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। यानी कि मतलब बचकानी हरकतें, जैसे बच्चों के साथ तो बचकानी हरकतें की जाती है, तो उनके पिता भी कभी कभी उनके साथ कुश्ती लड़ते थे और उस कुश्ती में वो जानबूझकर हार जाते थे और जमीन पर पीट के बल गिर जाते थे। और जो लेखक थे उनकी छाती पर चढ़कर अपने बाबूजी की मूछें उखाड़ने लगते, उनकी दाढ़ी को छूने लगते और उनके पिताजी उनके हाथों को अपनी मूछें से छुड़ाकर चूम लेते थे और फिर उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तब लेखक बारी बारी से अपना गाल आगे बढ़ाते, तो कब पहले खट्टा चुम्मा देने के बाद फिर उनके पिताजी उनका दूसरा गाल आगे बढ़ाने को बोलते, तो फिर लेखक के पिता क्या करते, अपनी दाढ़ी को उनके कोमल गाल में गड़ाने लगते थे। तो लेखक फिर थोड़ा झुंझलाकर वहां से भाग जाते थे और फिर उनके पिताजी जो थे वो फिर झूठ मूठ कर रोने लगते थे और भोलाराम दूर खड़े खड़े खिलखिला कर हंसते जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात छानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। अब जब सारी चीजें मतलब कुश्ती वुश्ती लड़कर जब लेखक और उनके पिता वापस घर आते थे तो दोनों खाना खाने के लिए साथ में ही बैठते थे और लेखक के पिता उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते थे और चावल और गोरस यानी दूध या मट्ठा या फिर दही सानकर अपने हाथों से ही खिलाते थे। और वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेते हैं कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। और जब लेखक के पिता उन्हें खाना खिलाते तब उनकी माता आके बोलती कि आपको तो खाना खिलाने आता ही नहीं, आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं, इससे बच्चे को लगेगा कि मतलब उसने बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया है। बच्चे को तो मतलब भर भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इस पे उनकी माँ कहती है कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में ठौर पाएगा, मतलब तभी तो उसे दुनिया में स्थान मिलेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुई क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। चलिए हटिए, आपको क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मैं खिलाती हूँ, माँ के हाथ से ऐसे खाने से बच्चे का पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। उनकी माता अब क्या करती, माता उनकी दही और चावल शांति और अलग अलग कोर बना देती कि ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर है, और ये बोलते कि जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो ये तो शायद उड़ जाएंगे। और लेखक भी उस समय बच्चे थे तो उन्हें भी लगता, तो इसलिए वो भी जल्दी जल्दी अपने सारे जो कौन माने बनाए थे वो उसे चट कर जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो उस खाना जब उनका खत्म हो जाता था तो उनके पिताजी बोलते थे कि मेरा बेटा तो अब राजा हो गया, अब जाओ तुम खेलो। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अब आगे की शेष कहानी को हम मोहित सुनते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित अब आप लोगों को कहानी के शेष भाग की तरफ लेके चलता हूँ। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ कांप का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब लेखक के पिता उसे खेलने के लिए बोलते थे तो फिर लेखक वहां से जाते थे और ये नंगे ही अपने जो काठ का घोड़ा था उसे लेकर वो निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू
कड़वा तेल हमारे सिर पर डाली देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ देती। लेखक कहते हैं कि जब हम खेलते रहते थे तो जब कभी हमारी माँ हमें पकड़ लेती थी तो वो हमें तेल लगाए बिना नहीं छोड़ती थी। हमारे लाख छटपटाने के बावजूद भी वे तेल लगा ही देते थे। इस पर कभी कभी मेरे पिताजी मेरी माँ पे गुस्सा भी होते थे, लेकिन माँ नहीं छोड़ती थी जब तक तेल नहीं लगाती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। फिर लेखक की माँ लेखक के नाभि में और लीलार में काजल की बिंदी लगा देती थी। इसके बाद लेखक के पिता लेखक को अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर लेके जाते थे। लेखक रोते हुए बाहर जाते थे, लेकिन जब वे अपने साथियों को देखते थे कि राह में उसका इंतजार कर रहे हैं तो वे पिता की गोद से उतरते थे और उसके साथ खेलने लगते थे। तमाशे भी वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। तो लेखक और उनके दोस्त मिलकर कुछ तमाशे करते थे, और तमाशा भी कुछ ऐसा वैसे नहीं। वो उनका जो चबूतरा था घर के आसपास उसको रंगमंच बनाते थे, और उनका जो चबूतरा था उसको नाटक घर बनाते थे, और जिस चौकी पर उनके पिता नहाते थे उस चौकी को रंगमंच बनाते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। तो जिस चौकी पे उनके पिता नहाया करते थे उस चौकी को रंगमंच बनाते थे और उस पे कागज के एक परत को बिछा देते थे, चादर के रूप में बिछा देते थे, और उसी पर वे मिठाइयाँ सजाते थे। और चीलम का जो होता था खोचा, मतलब जो बचा हुआ भाग, उस पर चादर बिछाकर वे घड़े के टुकड़े का बतासा बनाते थे और पत्ते की पूड़ी बनाते थे और ढेले का लड्डू उस पर सजाते थे। ठीकरों के वटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते हैं। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। मिट्टी के बटकरे बनते थे और जिंक के, मतलब कोई भी छोटा जो मेटल टाइप का होता था उससे कॉइन बनता था, और उस दुकान से हम ही लोग खरीदते थे और हम ही लोग बेचते थे। कभी कभी हमारे पिताजी भी उस दुकान से खरीदने के लिए आ जाया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर। जब हमारे नाटक खत्म हो जाता था तो थोड़ी देर बाद हम लोग घरौंदा बनाना स्टार्ट करते थे। तो हम लोग जो चबूतरे के पास जो मिट्टी होता था उसको हम लोग एक दीवार की तरह सजा देते थे और तिनका का छप्पर बना देते थे। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़ों के मुहरे के चूल्हा चुक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। तो दातुन जो होता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, सब लोग ब्रश करता है, उसका खंभा बनता था। और दिया सलाई मतलब माचिस के डब्बा से गेट बनता था ये उस झोपड़ी का। और घड़े के मोड़े के चूल्हा चुक्की, मतलब घड़े के ऊपर का भाग जो नेक से भाग होता है उसका चूल्हा बनता था। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। जो दिया होता था उसका कढ़ाई बनता था। अब जो बाबूजी जब पूजा करते थे, जो आचमनी का यूज करते थे, उसका हम लोग कलछी बनाते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम लोग घी को पानी से बनाते थे और
बालू से सत्तू टाइप का कोई चीज बनाते थे, सॉरी धूल से कोई सत्तू टाइप का चीज बनाते थे, और बालू का चीनी के रूप में प्रयोग करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठते थे। तो ये जो पंगत टाइप का चीज होता था, इसमें हम ही लोग खाते थे और हम ही लोग बांटते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। जब ये पंगत होता था तो हमारे पिताजी भी उस बच्चे का जो लाइन बना रहता था जिसमें सब बैठकर खाते थे, उस पंक्ति के सबसे लास्ट में आकर बैठ जाते थे खाने के लिए। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। जब हमारे पिताजी उस पंक्ति में बैठते थे तो हम सभी बच्चे उस घरौंदों को जो बनाए थे उसे बिगाड़ देते थे और वहाँ हंसकर वहां से जाने लगते थे। इस पर हमारे पिताजी भी बहुत हंसकर लोटपोट हो जाते थे और पूछते थे कि अब कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पलकी बनती, हम सब समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। कभी कभी हम लोग अपने चबूतरे पे जुलूस में निकालते थे, साथ बारात का जुलूस। कनस्तर का तंबूरा बजता, मतलब टीन का ढोलक ये सब बनता था, और अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, मतलब कच्चे आम के गुठली से उसको दो भाग में करके उसके बीच में कुछ पत्ता टाइप का घुसाया जाता है तो शहनाई बन जाता है, मतलब उससे सीटी बजता है, तो उसी का हम लोग शहनाई के रूप में प्रयोग करते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, मतलब जो चूहादानी होता था वो टूट जाता था, उसको हम लोग पालकी के रूप में यूज करते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने से जाकर दरवाजे लगती थी, और हम बच्चे लोग ही समधी बनते थे और बकरी पर चढ़कर इस कोने से उस कोने तक जाते थे, इस चबूतरे के इस कोने से उस कोने तक जाते थे ये बारात लेकर। वहाँ काठ के पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये का कलसा रखा जाता था और लकड़ी के पटरियों से घिरा हुआ उस पे गोबर लिपा रहता था, और उसी के बीच में आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैया का कलसा रखा जाता था। एक कटोरा टाइप का चीज रखा जाता था जो कि केला से सजाया होता था, केले की टहनियों से सजाया, आम और केला के टहनियों से सजाया हुआ होता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। जब चबूतरे के दूसरे कोने पर हम लोग जाते थे तो वहीं पर हम लोग का बारात खत्म होता था, और फिर वहां जाकर हम लोग दुल्हन को उस पर बैठाते थे, और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, क्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते हैं। जब हम लोग बारात लेकर वापस आते थे तो जैसे ही हमारे पिताजी उस जो दुल्हन पे जो ये उड़ाया जाता था दुल्हन को, उसको उघार के देखते थे तो हम लोग वहां से भाग जाते थे हंसकर। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, इकट्ठा होते ही राई जमती की खेती की जाए। फिर थोड़ी देर बाद फिर हम लोगों का जो मंडली था वो जुट जाता था। फिर हम लोग में राय मशवरा होता था कि अब हम लोग मिलकर खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। उसके बाद हम लोग चबूतरे जो मिट्टी का बना था उसमें उसके छोर पर घिरनी गाड़ देते थे और उसका नीचे का जो भाग था वो कुआं बन जाता था। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। तो मूंज का जो रस्सी होता है उसको हम लोग ये जब कुआं से पानी निकालते हैं तो पुली का यूज करते थे, तो मूंज की रस्सी को ही उन लोग रस्सी बनाते थे और उधर ये कुछ कटोरा टाइप का चीज लटकाते थे। और कुछ बच्चे ये हल जो मतलब खेत जोतने के लिए बैल बनते थे कुछ बच्चे, और उनके सिर पर एक डंडा रखा रहता था, और कुछ बच्चे मतलब ये खेत जोतने के लिए बैल भी बनते थे।
चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाटा। हमारा चबूतरा था वही खेत होता था, और जो आस पास जितने भी पत्थर ये सब थे, जो कंकड़ थे, छोटे छोटे पत्थर, वो हम लोग का बीज बनता था। और ठेंगा हल जुआटा, और एक डंडा जो कि हल के लिए जो डंडा रखा जाता है बैल के कंधे पर, वो एक डंडा होता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके उस खेत को जोते थे, पटाते थे और बोते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। तो हम लोग फसल भी तुरंत ही तैयार हो जाती थी, क्योंकि बच्चे का खेल था, तो फसल भी थोड़ी देर में तैयार हो जाती थी। और हम बच्चे फिर मिलकर उस फसल को तुरंत ही काटने लगते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। काटते समय सभी बच्चे सुर में सुर मिलाकर ये गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसूरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर रास्ते तैयार कर देते थे। फिर हम लोग जो फसल काटते थे उसको एक जगह रख देते थे, और उस फसल पर हम लोग सभी पैर से उसको रौंदते थे। और कसूरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर रास्ते तैयार कर देते थे। मिट्टी के सूप बनाते थे, जिससे हम लोग उस ये जो फसल होता था उसको ये बिनोइंग करते थे, ओसाते थे, और फिर मिट्टी के जो दिया होता था उसको हम लोग तराजू के रूप में यूज करते थे, और उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो पैसा होता था वो उन लोग कैलकुलेट करते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो जब हम लोग ये करते रहते थे तो हमारे बाबूजी आते थे और फिर पूछते थे कि इस साल जो फसल हुआ कैसा हुआ भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। उसके बाद फिर क्या होना था, उनके जो बच्चों की मंडली थी वहां से हंसकर भागने लगते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। लेखक कहते कि हम लोग ऐसे ऐसे नाटक बराबर करते रहते थे। कभी कभी तो जो रागीर होते थे, जो रास्ते से गुजरते रहते थे, वे लोग भी रुक कर हम लोगों के तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी, सातु पिसान की मोटरी। ददरी एक जगह है जहाँ मेला लगता है। तो जब लेखक किसी आदमी को ददरी के मेले में जाते देखते थे, तो वे लोग सुर में सुर मिलाते गाते थे, चलो भाई ददरी, सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। और कभी कभी जब हम लोग किसी दुल्हन को मतलब ये पालकी में बैठे देखते थे, तो हम सभी बच्चे सुर में सुर मिलाकर गाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। मतलब जो पालकी में जो दुल्हन बैठी हुई हमारी है। एक बार बूढ़े बड़ ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। जब लेखक हमेशा ऐसा बोला करते थे, तो एक बार किसी बूढ़े बड़ ने ये उस बच्चों की मंडली को मारते हुए बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़े थे और उसे मारने की कोशिश में ढेला से मार रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि हमें उस बूढ़े के चेहरे आज तक याद है। उस जो मतलब ये खड़ूस आदमी था, उसका चेहरा हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अब बचे हुए शेष कहानी को हमारे सहपाठी हर्ष बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं माता के अंचल कहानी के शेष भाग को प्रस्तुत करने आया हूँ। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे।
जब आम की आंधी आती थी तो लेखक बता रहे हैं कि वो लोग आंधी जब चली जाती थी तो वहां वो लोग आम के खेत में, आम के बाग में चले जाते थे, और क्योंकि आंधी आई हुई रहती थी तो बहुत सारे आम टूट के गिरते थे, तो वो आम को खाने के लिए आम के बाग में चले जाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजलियां कौंधने और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो लेखक बता रहे हैं कि एक बार की बात है, आंधी आई और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश स्टार्ट हुई तो आकाश में मतलब पूरा चारों तरफ काले बादल छा गए थे। आकाश बादल गरजने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी। तो वो लोग मतलब वो और उनके मित्र लोग एक सुर मतलब फिर से एक अपना सुर अलापने लगे, एक पैसे की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। जिसका मतलब वो कहना चाह रहे थे इससे कि जो बरसात बारिश हो रही है वो यहाँ नहीं हो, उधर ही बरसो, इधर मत आओ, क्योंकि वो उनको आम खाना था। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन उन लोग के सुर अलापने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और तेज बारिश होने लगी। वो लोग पेड़ से इस तरह चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में कीड़ा चिपका हुआ रहता है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। पर बारिश ज्यादा देर उसके बाद हुई नहीं और फिर रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोग में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता गम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। जब बारिश रुक गई तो बाग में बहुत सारे बिच्छू निकल आए बरसात के रुकने के बाद। और हम सब जब जैसे ही सब बिच्छू को देखे तो सब डर गए और वहां से दौड़ के भागने लगे। पर उन लोग का जो ग्रुप था उसमें बैजू सबसे ज्यादा बदमाश और ढीठ था। वो वहां पे जब वो लोग अपने अपने घर भाग रहे थे तो रास्ते में मूसन तिवारी नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, और जिसको देखकर बैजू मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को दिखाई कम देता था। तो उसको देखकर बैजू तो चिढ़ाने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर बैजू उन्हें चिढ़ाने लगा और बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोग भी बैजू के सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिए। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब बैजू उस बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ा रहा था तो बाकी सब भी ग्रुप वाले लोग जो उनके साथ थे, बैजू के साथ थे, वो भी वही मतलब उसी तरह से मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। और ये सुनकर मूसन तिवारी बहुत ही गुस्सा हो गया और वो उन बच्चों लोग को खदेड़ने लगा और अपने मतलब जान बचाने के लिए वो सब घर की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगे। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लेने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। जब हम लोग अपने अपने घर भाग गए थे तो मूसन तिवारी बहुत ही गुस्सा हो चुका था, तो वो हम लोग को सबक सिखाने के लिए पाठशाला चला गया। और पाठशाला जाकर वो हमारे शिक्षक अध्यापक को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो वहाँ पाठशाला से 4 बच्चे गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे कि जाओ और जो जो बच्चे थे बैजू और उनके साथ जो जो बच्चे थे सबको पकड़ के स्कूल लेके आओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। और जैसे ही मतलब शिव पूजन से आया और उनके मित्र लोग घर पहुंचे तब गुरुजी जो भेजे थे अपने सिपाही मतलब गिरफ्तारी वारंट लेके जो 4 बच्चे आए थे वो लोग उसे पकड़ने लगे और उन्हें पकड़ लिया।
बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। जो बैजू सबसे पहले मुसन तिवारी को चिढ़ाया तो वो तो वहां से भाग गया, पर ये वो फंस गए। मतलब श्री पूजन सहाय वहीं पे उन लोगों के द्वारा पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला आए और वो हमें पकड़ के मतलब स्कूल लेके चले गए, पाठशाला लेके चले गए। तो वहां गुरुजी ने मुझे खूब डांटा और उसके बाद ये बात जैसे ही हमारे बाबूजी को पता चला तो वो दौड़े पाठशाला आ गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। बाबूजी पाठशाला है तो वो हमें गोद में उठाकर चुप कराने लगे, हमें मतलब पुचकारने फुसलाने लगे, हमें मतलब हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहे थे। पर हम दुलारने से चुप नहीं होने वाले थे। वो हमें दुलार रहे थे तो हम उनमें से उस चीज से खुश नहीं होकर चुप नहीं हो रहे थे। रोते रहते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। हमने रोते रोते मतलब बाबूजी के हमें कंधे पर लिए हुए थे, इसलिए जब हम रो रहे थे तो बाबूजी का कंधा पूरा आंसुओं से भीग गया। तो गुरुजी से विनती करके बाबूजी ने हमें वहां पाठशाला से छुटवा कर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़के का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते। रास्ते में फिर हमें साथी लड़कों का झुंड मिला, वो जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलो जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुरल आपने। जब वो उनके बाबूजी उन्हें पाठशाला से छुटाकर घर ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक और बच्चों की मंडली मिली और वो सब मतलब नाचते हुए गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो यही देखते हुए बस इतने में ही उनका दिमाग वो भूल गए कि उनके साथ क्या हुआ था और वो रोना धोना बंद करके चले गए बच्चों की मंडली के साथ और वही सुर अलापने लगे, मतलब वही चीज बोलने लगे जो बाकी सब मंडली वाले बच्चे बोल रहे थे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। तभी मतलब इतने में सारे बच्चे सामने एक मकई का खेत था वहां चले गए। वहां पे पहले से बहुत सारी चिड़िया और उनका चिड़िया का झुंड वहां पे पहले से पहुंचा हुआ था और वहां पे वो चल रहा था। मतलब वहां जो चिड़िया लोग पहले से आई हुई थी मकई के खेत में चल रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। जो बच्चे थे वो चिड़िया को पकड़ने लगे और जब वो कोई भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई तो वो पर कोई चिड़िया उनके हाथ नहीं आई और बाकी सभी लोग बच्चे जो बचे हुए थे वो किनारे खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी के खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। वो कह रहे थे कि राम जी की चिड़ई है, राम जी का खेत है, जितना खाना है खा लो, सब तुम्हारा ही है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। उनसे कुछ दूर उनके बाबूजी और गांव के बहुत सारे आदमी लोग खड़े उन लोग का तमाशा देख रहे थे और वो बोल रहे थे कि चिड़िया की जान जाएगी या फिर बच्चों लोग का खिलौना। या तो बच्चे लोग चिड़िया के साथ खेल लेंगे, नहीं तो फिर वो उन्हें परेशान करके खेलेंगे तो चिड़िया परेशान होगी तो बच्चे लोग खेल पाएंगे। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पर लड़के और बंदर जो है वो कितने समझाने पर भी नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे।
नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीत। वो लोग मतलब एक देखे कि खेत में चूहे का बिल है, तो वो लोग उसमें जाके पानी डालने लगे। तो ऐसा उन्होंने लिखा है कि गणेश जी के चूहा मतलब उस जो बिल में चूहा छुपा हुआ था उसकी रक्षा के लिए वहां से एक सांप निकल आया। और सांप को देखते ही सभी बच्चे डर गए और वहां से वो दौड़ पड़े। कोई सर के बल गिरा, कोई पीठ के बल। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। किसी के सिर में चोट लग गई, किसी के मतलब दांत में मुंह कट गया, कोई किसी का पैर कट गया और सब दौड़ते उड़ते मतलब अपने अपने घर की तरफ भाग पड़े। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। जो श्री पूजन सहाय जी है वो कह रहे हैं कि उनकी पूरे शरीर में लहूलुहान हो गई, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उनके जो पैर है उसमें कई जगह पे कांटे चुभ गए थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैं जब अपने घर पहुंचा तो वहां पे बाबूजी ओसारे में मतलब आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। और जब वो देखे कि मुझे काफी चोट लगी हुई है तो वो मुझे पुकार रहे थे, पर मैंने उनकी बात को अनसुनी करके सीधा माँ के गोद में जाके मतलब रुका। मैं माँ के पास जाके रुका। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ दी। जो उनकी माता थी वो चावल को साफ कर रही थी, तभी वो उनके आंचल में जाकर वो छुप गए और उन्हें कांपते हुए देखकर उनकी माता को डर लगने लगा और वो रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय के कारण पूछने लगी। कभी हमारे अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंग को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। हमारे मैया को मतलब बहुत डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि हमें हुआ क्या है, तो वो कभी मेरे पूरे अंग को दबा रही थी, कभी मैं अपने आंचल से हमारे अंग को पोंछकर चूम रही थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। उनकी मैया ने फटाफट से हल्दी का लेप बनाया और हल्दी का लेप बनाकर उनके घाव पर लगाया गया जहां जहां उन्हें चोट लगी थी। पूरे घर में कोहराम मच गया। सभी लोग मतलब चिंतित हो गए कि चोट लग गया है बच्चे को, और सभी लोग मतलब इधर व्याकुल होते कि कैसे चोट लगा, सबको जानना था। पर हम किसी को कुछ बताए नहीं और धीमे सुर से मतलब बस दर्द हो रहा है वैसा सुर उनके मुंह से निकल रहा था और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रेंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा देती। मैं आंखें को खोलना चाह रहा था पर वो आंख को खोलना चाह रहा था पर वो खुल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरे कांपते होठों को देखकर मैया उनकी माता बार बार और चिंतित हो जाती और वो रोने लगती और उन्हें गले से लगा लेती। इस समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के
चंदा की छाया न छोड़ी। इस समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे के छाया न छोड़ी। और पूरे कहानी में जैसा प्रतीत हो रहा था कि श्री पूजन सहाय जी को उनके पिता से ज्यादा प्रेम है, पर ऐसा जब संकट का समय आया तो वो अपनी माँ के पास गए और माँ की गोद से पिता की गोद में आना नहीं चाह रहे थे। उन्हें माँ के आंचल के नीचे ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। और यही था कहानी माता का आंचल। धन्यवाद। इस पाठ में लेखक श्री पूजन सहाय अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि एक पिता अपनी संतान से अत्यधिक प्यार करता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उसको सुरक्षित रखता है, अथक परिश्रम करके धन कमाता है तथा अपनी संतान का पालन पोषण करता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रिय पिता एक प्यारी माता का स्थान लेने में स्वयं को असमर्थ मानता है। उसकी संतान खुद को अपनी माता के गोद में ही सुरक्षित महसूस करती है। इस पाठ में लेखक ने पिता की ही इसी भावना पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद।